बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे JK ऑन दी न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाज़रीन किराम, सियासी जमात सरगर्म है और असम्बली इंतखाबात से पहले ही कई ऐसे लीडरान जो पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ऐसी ही बात है म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के प्रेसिडेंट शेख पन्नू साहब ने आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने ये कहा कि आज मैं कांग्रेस की पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। पिछले 10 साल 12 साल से वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस की हिमायत करते थे, कांग्रेस की पार्टी को चला रहे थे कोकरनाग के अंदर। लेकिन आज उन्होंने बजट कमीशन कोकरनाग के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सवालात पन्नू शेख के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन पिछले 12-13 साल से वो पार्टी में रहे थे। अब वो आखिरकार कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं? अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी नहीं बताया कि वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी में जाएंगे, पीसी ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो तो आने वाले समय में भी पता चलेगा कि वो किस पार्टी में जाने वाले हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि उनके साथ म्यूनसिपल काउंसलर जो है परविंदर कौर, उन्होंने भी आज कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और तांत्रे साहब जो उनके साथ हैं उन्होंने भी आज कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने ये बताया कि अभी तक किसी पार्टी के साथ जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि अगर पार्टियों से ऑफर आया वो सोच लेंगे कि हम किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल हम सीधे लिए चलते हैं आपको म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट निसाम शेख साहब के पास, जिन्होंने आज बजट अकोमोडेशन कोकरनाग के अंदर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और अभी अभी उन्होंने एक प्रेस ब्रीफ जो है वो बुलाया है बजट कमीशन कोकरनाग के अंदर। सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पन्नू साहब, एक जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है 12-13 साल के बाद, तो क्या वजूहत रही कांग्रेस पार्टी छोड़ने की? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने इसलिए रिज़ाइन किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मैंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी यकीन की मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं खुद सिक्योर नहीं हूँ, तो कांग्रेस पार्टी फेल हुई अपने प्रेसिडेंट को सिक्योर करने में। तो अब मेरे जो काउंसलर हैं मैं उनको सिक्योर क्या करूँगा, इसलिए मैंने मुनासिब समझा। मैंने जो मेरे मतलब यार दोस्त हैं मैंने उनके साथ बात की, तो मैं कांग्रेस पार्टी से आज मुस्तफी हो रहा हूँ। जी प्रिंस साहब, एक प्रेस बाइट आपने अभी दी कि कांग्रेस से आपने इस्तीफा, जो आपने पहले खुद भी कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, क्या आपको किसी पार्टी से ऑफर आया? उसके बाद अभी देखो, ऑफर की बात नहीं, मैं दिल से बोलता हूँ। आप अच्छी तरह मुझे जानते हो, प्रिंस से जब भी बोलता है सीना ठोक के बोलता है। मुझे दुख है इस बात का कि जब 15 साल के बाद मैंने कांग्रेस छोड़ी। लेकिन आप ही बताओ, मैं प्रेसिडेंट हूँ म्यूनसिपल कमेटी को, मैं खुद सेफ नहीं हूँ, तो काउंसलर को मैं किस तरह सेव करूं? सबसे बात जो होगी, जो हमारी मैडम है परविंदर कौर, ये वार्ड नंबर 13B से काउंसलर है और उन हालातों में इसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो मैं फख्र करता हूं इस पर। अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो 3 दिन से, और मैं जिसने भी हमारे साइड में बोला मैं सैल्यूट करता हूं, चाहे वो बीजेपी का है, अपनी पार्टी का, NC का है, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन वाहिद हमारी अपनी पार्टी, किसी लीडर का फोन नहीं आया कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरी काउंसलर के साथ प्रॉब्लम होगी, हेड तो मैं ही उनका। तो जिस तरह मैंने देखा कि हमारे मतलब बैक में तो कोई नहीं आया, जिन पार्टी के साथ हमें वास्ता ही नहीं था वो पार्टियां सामने खड़ी हो गई। तो एक अपनी पार्टी है, हमें कांग्रेस की किसी लीडर ने, मुझे ये उसने मुनासिब नहीं समझा किसी भी लीडर ने कि हम इनको फोन करें कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो 3.5 साल तक हमें कोई सामने आए, हाँ जी नो कॉन्फिडेंस मोशन करो, प्रिंस शेख को नो कॉन्फिडेंस मोशन करो, फयाज साहब को नो कॉन्फिडेंस, खिदमत करते तो आगे होते। इसलिए मैंने मुनासिब समझा, मुझे कोई मतलब अभी कोई ज्वाइन या करेंगे भी नहीं, कोई बस यही करेंगे। जिस तरह मैं लोगों की खिदमत पहले करता था, तो मैं उसके बाद भी लोगों की खिदमत। प्रिंस साहब, आप ये मानते हो कि जिस तरह से आपने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी जो जितने भी वर्कर हैं उनका साथ नहीं दे रही है, जहाँ भी पार्टी को जरूरत पड़ती है या वर्कर्स को पार्टी की जरूरत पड़ती है वो साथ नहीं देती, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेक? देखो, मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, घुटने टेकने की बात मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी। हमारे कहने से कांग्रेस को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी जो लीडरशिप है, कोकरनाग का कांग्रेस का काउंसिल था, अभी भी 5 काउंसलर उनके, कांग्रेस के भी 5 काउंसलर है। अगर ये NC के काउंसिलर के साथ होता तो NC तो बराबर खड़ा रहती, अपनी पार्टी के काउंसिलर के साथ होता तो वो तो खड़ी रहती। लेकिन जिस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट था, वो पार्टी ही नहीं किसी जगह सपोर्ट में आती है। अगर हम ये बात करें कि परविंदर कौर ने जिस तरह एक स्टेटमेंट मैंने पेपर में देखी कि कांग्रेस के लोकल वर्कर
इसने बुलाया उनको जबरदस्ती, ये फोन से इसने फोन किया उनको, बुलाया कि मेरे बगल में खड़े हो जाओ। तो ये कौन सी पार्टी है? किस जी प्रिंस साहब, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि न सिर्फ आप खुद इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हो, बल्कि आपके साथ अभी जो 2 काउंसलर और हैं उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। आप जिस तरह से आपने कहा कि 5 बंदे ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से है, वो भी इस्तीफा देने वाले। देखिए, इस्तीफे की बात नहीं है तो झटके की बात नहीं है। नहीं, झटका लगा कांग्रेस आप नहीं, मानो नहीं, झटका नहीं, लगा। हम उतने बड़े लीडर नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी लीडर किसी को माना ही इस नहीं। तरह से प्रिंस साहब देखिए अकेले सर, आप- देखिए। देख, प्रिंस साहब आप देखिए। अकेले नहीं, आज आपके कांग्रेस ने आप ये ऑन रिकॉर्ड है, कांग्रेस ने आज तक वन प्रिंस मैन साहब, आर्मी मेरी बात सुनिए, आपने रोल किया अकेला है। आज पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, आपके साथ 2 काउंसलर मेरे साथ शेर है जी, जिस तरह प्रिंस शेख है उसी तरह मेरी बहन है। हमने आज इस्तीफा इसलिए दिया कि हमें लगा हमारा कोई फ्यूचर कांग्रेस में नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर, हमने कुर्बानी दी जी। जब अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे, ये सबसे कश्मीर प्रोविंस में मैंने फॉर्म भरा, दूसरा इसने भरा कांग्रेस में, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उन दिनों भी कांग्रेस हमें सेव करने में नाकाम रही है। तो आज हमें बताइए कि एक काउंसलर कांग्रेस की यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग में है, और ऐसी काउंसलर जो अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देती है। जी, देखिए, मैं ये लीडर ही नहीं मानते किसी को। अच्छा, आपको याद होगा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, वो क्यों नहीं पूछते आप? जी, एक्सपील भी किया एक बार, फिर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बनाया, 3 दिन के बाद ऑर्डर होल्ड होता है। क्यों होता है ऑर्डर होल्ड? किस बात पर ऑर्डर होल्ड है? जी। ये किसी को बनने कांग्रेस नहीं देगी, ना ही किसी को कांग्रेस में फ्यूचर है। ये मैं बोलता हूँ, कांग्रेस में इसको ये लड़ाई झगड़ा कांग्रेस में और कुछ नहीं कांग्रेस में। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस साहब बात करने के लिए। सीधे ले चलते हैं आपको काउंसलर म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग वार्ड 13B परिंदर कौर जी के पास। उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या बड़ा कारण हुआ पार्टी से इस्तीफा देने का, क्योंकि कांग्रेस से आप पिछले 12-13 साल से आप कांग्रेस पार्टी में थी, आज आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, जिससे आपने पहले ही एक प्रेस ब्रीफ दी है कि हम कांग्रेस पार्टी छोड़ें। तो क्या बड़ा रीजन इसका? रीज़न तो यही रहा कि मेरे सपोर्ट में तो मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। हम इलेक्टेड काउंसलर थे, ना कि सिलेक्टेड थे। इनको हमारी सपोर्ट करनी चाहिए थी। अगर हमारे काउंसिल में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आए ना, हमारे सामने है, नहीं आया। जो भी किया हमने खुद ही फेस किया, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, मुझे तो आज तक कोई दिखाई नहीं दिया, कोई लीडर मेरे सामने आया। पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, अगर आप मीर साहब की बात करेंगे, सैयद साहब की बात करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि उनको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी की कहीं पर चलती नहीं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी कि उनके माइंड में क्या है, लेकिन मेरे सामने जो मैंने फेस किया है, तो मैं अपना जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, मेरे साथ किसी ने सपोर्ट। कांग्रेस का मुद्दा मकसद इलेक्शन तक रहता है, क्योंकि इलेक्शन तक हर किसी बंदे को बुला रहा है, इलेक्शन में लाना और उसके बाद छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो तो उनको ये भी नहीं पता कि हम जिंदा भी हैं कि नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। कभी बात नहीं की, कभी कुछ नहीं। एक बड़ा मसला हुआ आपके साथ बजट कमीशन को करना के अंदर, आपको जो यहाँ पर आपको कैंडिडेट किया गया है जो लोग, उसके लिए आपको रेंट भरना पड़ा। मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर हम पार्टी ने हमें सपोर्ट किया, सपोर्ट इन द सेंस कि हमें वो पार्टी लेके आई यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या उनका फर्ज नहीं था कि हम अपने वर्कर्स को देखें कि वो क्या किस हाल में है, कैसे है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हम मिल बांट के इसको मतलब सुने, इनकी बातें सुने और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जम्मू से आपको कोई ऑफर पूछे, आप जम्मू में रहती है क्या? जम्मू नहीं, ऐसा किसी बड़ी पार्टी ने आपको ऑफर? अभी डिसाइड किया। अच्छा, ये तो डिसाइड किया होगा कि ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दें? इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ज्वाइन नहीं करो? नहीं, अभी नहीं, अभी येट नॉट डिसाइडेड। हाँ, ये कैमरा चल रहा है, आप बोल दियो कि इंडिपेंडेंट है, कोई पार्टी ज्वाइन करो। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, अगर किसी पार्टी से ऑफर आया, बीजेपी से जाती सर्कमस्टांसेस देख लेंगे ना हम कि क्या हालात कैसे रहते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट के साथ साथ म्यूनसिपल काउंसलर वार्ड 13B जिन्होंने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफ दिया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। बहरहाल हम और भी दूसरा जो काउंसलर यहाँ पर मौजूद है अजय कांग्रेस साहब, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या एक बड़ी वजूहत रही जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ना, उसके बाद एक और नई पार्टी ज्वाइन करना। आपकी दिलो दिमाग में ऐसी कोई बात है या आप कांग्रेस पार्टी को इसलिए छोड़ रहे कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब खुद घुटने जो वो टेक दिए? क्योंकि मीर साहब का नाम अब कहीं पर नहीं आ रहा है, सैयद साहब का नाम किसी के जुबान पर नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा नाम चलता था, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे, न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि बाहर वाले मुल्कों के अंदर, स्टेट के अंदर भी कांग्रेस का कहीं पर नाम ही नहीं है वजूद में। क्योंकि
क्योंकि कांग्रेस ने अब अपने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने एक बड़ी गद्दारी न सिर्फ लोगों के साथ की बल्कि अपनी पार्टी के वर्करों के साथ की, क्योंकि पार्टी के अपने वर्कर थे उनके साथ चलते थे, कांग्रेस को बड़ा सपोर्ट दिया, कांग्रेस को कई बार जितवाया, क्योंकि खुद एमएलए रह चुके हैं सैयद साहब कोकरनाग में। आप सीधे बात करते हैं जीएम तांत्रे साहब से। तांत्रे साहब, आप काउंसलर हो म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के, तो क्या रीजन हुआ आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? रीज़न ये हो गया कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जो अहमद शेख है वो खुद अपने आप को सुकेर नहीं समझते हैं, तो वो हमको कैसे करता है? क्यों हमारे पीछे में जो पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे नेता कभी हमको पूछते भी नहीं कि तुम्हारा हाल चाल कैसा, ठीक है ना, हमें कोई अकोमोडेशन है। और मुझे 3 बार डीसी साहब ने अकोमोडेशन दिया यहाँ पर, जबकि यहाँ बाहर से आए, और मेरे पास कमरा है, अगर आप देखना चाहते मैं अभी दिखाऊँ तो वो कमरा रहने के लिए नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं। और 3 बार मुझे अप्रूवल मिली डीसी साहब से, डीसी साहब जो अनंतनाग में, उसने अप्रूवल मुझे दे दिया कि आप वहाँ पर रूम ले लो। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, 3-4 महीने मैंने लगातार चक्कर वहाँ से वहाँ, और एक कमरा मिला मुझे जिसमें रहने का दिल नहीं बोलता है, और ना कोई पानी का इंतजाम है, ना बाथरूम है, ना। इसलिए मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अनसेफ हूँ, कोई अकोमोडेशन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तांत्रे साहब, इसका ये मतलब जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी से कोई ऑफर या कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी तक हम कोई बात पहुंचाते हैं, हमारी बात को नहीं समझते, आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है? ऐसा ही मुझे लगता है, अगर उनका पीछे में हमारे पीछे में कोई बैग होता तो हमें ये दिक्कत, ये जलालत नहीं उठानी पड़ती थी कि हम क्यों किसी के तरले करें, किसी के पैर पर जी, क्यों हमारे पीछे में बैग था, एक पार्टी बड़ी पार्टी थी, लेकिन उनसे हमारा कोई वास्ता ही कोई नहीं, और कभी पूछते भी नहीं तुम्हारी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और हम जो जितनी प्रॉब्लम है हम खुद अपने सालों करते हैं जी, और हमारे ऊपर अल्लाह बैठा है, तो हमारे ऊपर में शाया बन के बैठा है। नहीं तो अगर पार्टी के तरफ देखें तो पार्टी से हमें कोई वाबस्ता है नहीं, ना पार्टी ने हमें कोई सपोर्ट। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, नाज़रीन किराम, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे 2 काउंसलरों के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट प्रिंस अहमद शेख साहब, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं नहीं रहेगी, क्योंकि कोकरनाग के अंदर अभी 3 काउंसलर्स ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। ऐसा लग रहा है कि जितने भी, क्योंकि पहले ही प्रिंस अहमद शेख ने बयान में बता दिया कि 5 से लेकर 10 जो काउंसलर है वो कांग्रेस पार्टी से ही है, शायद वो भी अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। अब देखना ये होगा कि इस पार्टी को छोड़कर क्या वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं। कैमरामैन तांत्रे शफीक के साथ मैं माजिद सलाम, JKL न्यूज़।